जय हिंद स्टूडेंट्स, एजुकेशन हब में आप सभी का स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज क्लास 10 का हम लोग एक जो फर्स्ट चैप्टर है उसका एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक कवर करेंगे। और स्टूडेंट्स, ये जो टॉपिक है ये हर साल बोर्ड में आपको किसी न किसी रूप में जरूर मिल जाएगा। ठीक, तो बच्चों ज़्यादा टाइम मत वेस्ट करते हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो जो टॉपिक है आज का ये है किसी भी इरेशनल नंबर को इरेशनल कैसे प्रूफ करेंगे, है ना। फॉर एग्जाम्पल एक जनरल केस के लिए हम ले रहे हैं। ये कॉमन क्वेश्चन है प्रूव दैट रूट पी इज एन irrational number। ओके स्टूडेंट्स, ये जो क्वेश्चन है ऐसे क्वेश्चंस में रूट पी है भी, यहाँ पे रूट 2 हो सकता है, रूट 3 हो सकता है, रूट 5 हो सकता है, रूट 6 हो सकता है, रूट 7 हो सकता है ना। और वो सारे नंबर्स हो सकते हैं जो इरेशनल हैं। हमको पता है कि ये नंबर्स इरेशनल हैं बाय द डेफिनेशन ऑफ इरेशनल नंबर्स, बट हाउ वी विल प्रूव दीज नंबर्स दैट दीज आर इरेशनल्स। ओके, तो बच्चों इस क्वेश्चन में हम लोगों को प्रूफ कैसे करेंगे कि ये नंबर जो गिवन नंबर है इरेशनल है। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि ऐसे क्वेश्चंस में हम कंट्राडिक्शन मेथड का यूज करते हैं। कंट्राडिक्शन मेथड मींस कुछ ना कुछ हम कंट्राडिक्शन दिखाएंगे। तो चलिए हम इस क्वेश्चन को करते हैं, आपको बातें समझ में आएंगी। तो कंट्राडिक्शन का मतलब है कि अभी यहाँ पे हमको प्रूफ करना है कि ये इरेशनल नंबर है, तो हम इसको रेशनल मान के चलेंगे। बाद में आगे की बात बाद में समझते हैं हम लोग। तो इसका प्रूफ करते हैं। प्रूफ तो हमको दिखाना क्या है, इरेशनल, तो इसे लेट कर लेंगे, लेट रूट पी इज आ रेशनल नंबर। ओके, अच्छा बच्चों, अगर रूट पी एक रेशनल नंबर है तो इसको हम ए अपॉन बी के फॉर्म में लिख सकते हैं। रूट पी को ए अपॉन बी के फॉर्म में लिख सकते हैं, वेयर अगर रेशनल नंबर है ए अपॉन बी, वेयर बी इज नॉट इक्वल टू 0 एंड ए एंड बी आर co-primes। Also A and B are integers। ठीक, मतलब अगर हम रूट P को रेशनल नंबर लेट कर रहे हैं, इसको हम A अपॉन बी के फॉर्म में लिखेंगे, तो जो आगे जो कंडीशन है इसको कंडीशन को फुलफिल करना पड़ेगा। B डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, A और B को-प्राइम्स होने चाहिए। को-प्राइम्स मतलब एक दूसरे से डिवाइड नहीं होने चाहिए, इन दोनों को कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। आल्सो A एंड B आर इंटीजर्स। ओके, ऐसा होना ही पड़ेगा अगर ये ए और बी के फॉर्म में लिखे हुए हैं और ये रेशनल नंबर है तो। ओके, अब दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर देंगे, यहां से रूट हटाना है, लिख देते हैं स्क्वायरिंग बोथ साइड। बच्चों हो क्या जाएगा, हो जाएगा रूट पी का स्क्वायर करेंगे, लिख देते हैं फिर से एक बार, रूट पी की स्क्वायर इक्वल्स टू ए अपॉन बी होल स्क्वायर। ये हो जाएगा रूट पी का स्क्वायर पी हो जाएगा इक्वल्स टू हो जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे हो जाएगा पी, तो ये डायरेक्ट इस तरफ लिख देंगे, हो जाएगा ए स्क्वायर इक्वल्स टू पी बी स्क्वायर। अच्छा, आपने यहां से देखा कि ए स्क्वायर इक्वल्स लिखा हुआ है पी इंटू बी स्क्वायर। दैट मीन्स जो ए स्क्वायर के फैक्टर्स पी भी है और बी स्क्वायर भी है ना। जैसे हमने लिखा एग्जांपल के लिए आप समझ लीजिए, अगर कोई दिक्कत है इसे समझने में, जैसे मैंने लिखा 8 इक्वल्स टू 2 इंटू 4, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, 8 का फैक्टर 2 भी होगा और 4 भी होगा। इस फॉर्म में लिखने का मतलब जैसे 16 लिखा हुआ है 4 स्क्वायर, हाँ 4 स्क्वायर 16 होता है, इसको हम लिख सकते हैं क्या 4 इंटू 2 स्क्वायर, 4 इंटू 4। अब देखो इसका मतलब 4 भी 16 का फैक्टर है और 2 स्क्वायर भी 16 का फैक्टर है। और अगर 4 स्क्वायर का फैक्टर 2 का स्क्वायर है तो मतलब 4 का फैक्टर 2 भी होगा। इस चीज का भी हम लोग यूज कर लेते हैं। ठीक, समझ गए होंगे आप लोग, है ना। कोई भी नंबर अगर ए स्क्वायर इक्वल पी बी स्क्वायर मीन्स यहाँ पे ए स्क्वायर के फैक्टर्स पी भी है और बी स्क्वायर भी है। हमको पी से नहीं, हमको बी से मतलब है, बी स्क्वायर से। तो हम क्या लिखेंगे, दिस इंप्लाइज दैट पी स्क्वायर इज फैक्टर ऑफ ए स्क्वायर, so that means b is
ऑल्सो फैक्टर ऑफ ए। ये क्या हो जाएगा, अगर बी स्क्वायर ए स्क्वायर का फैक्टर है तो बी ए का फैक्टर होगा। आप समझिए, कभी भी मान लेते हैं जैसे 6 का स्क्वायर है, इसका फैक्टर मान लिया मैंने 4 फैक्टर 2 का स्क्वायर है ना, 6 स्क्वायर का फैक्टर क्या है 2 स्क्वायर, मतलब 6 का फैक्टर 2 होगा है ना। 6 स्क्वायर का फैक्टर, 6 स्क्वायर को हम क्या ले सकते हैं 9 इंटू 2 स्क्वायर, तो हम 6 को भी तो ले सकते हैं 3 इंटू 2। देखो जब 6 स्क्वायर का फैक्टर 2 का स्क्वायर है तो 6 का भी तो फैक्टर 2 है, बहुत सरल सी बात है। इसी प्रकार यहाँ पे अगर बी स्क्वायर का फैक्टर ए स्क्वायर है तो बी का फैक्टर ए होगा जी, कंपलसरी है, सिंपल सी बात है। अच्छा, अब बी और ए का देखो, बी का फैक्टर ए आ गया, लेकिन यहाँ पे इनको को प्राइम होना था, ए और बी को प्राइम होने थे, मतलब इनका कोई कॉमन फैक्टर नहीं हो सकता था। लेकिन यहाँ से क्या हो गया, जो ए है वो दोनों का, ए का भी और बी का भी कॉमन फैक्टर है ना, ए खुद का तो फैक्टर है ही और बी का भी फैक्टर हो गया। दैट मीन्स ए और बी यहाँ पे को प्राइम नहीं है। बट इधर आ जाते हैं, दिस contradict our assumption, ये हमारे assumption को contradict करता है, and so हमारे जो assumption उसको contradict करता है, hence root p is an irrational number। बच्चों जो ये क्वेश्चन था बहुत आसान था, कुछ भी इसमें अलग नहीं था, केवल आपको समझना है कि कॉन्ट्राडिक्शन मेथड है क्या। कॉन्ट्राडिक्शन मेथड में हम पहले क्या किए हैं, रूट पी को हमको इरेशनल नंबर प्रूफ करना था, इसलिए हम रूट को रेशनल मान लेंगे। उसके बाद हमने लास्ट में इसको रूट पी को ए अपॉन बी माना, जहाँ पे और बी क्या होना चाहिए थे, को प्राइम्स होना चाहिए थे, लेकिन लास्ट में आ क्या गया कि बी का फैक्टर है ए। दैट मीन्स ऐसा जो हमने ए अपॉन बी लिखा है ये गलत है, कॉन्ट्राडिक्शन दिखा रहा है यहाँ पे तो उसको को प्राइम्स होना चाहिए थे, लेकिन लास्ट में क्या आ रहा है, दोनों एक दूसरे के फैक्टर्स हैं, मतलब बी का फैक्टर ए है। बट दिस कंट्राडिक्ट्स आवर अजम्पशन, ऐसा हो नहीं सकता। अगर ऐसा होगा तो हमारा ये जो अजम्पशन था वो रॉन्ग था। अजम्पशन हमारा क्या था, रूट पी रेशनल नंबर, रूट पी जब रेशनल नंबर है नहीं तो क्या होगा, इरेशनल होगा, सिंपल। ये कंप्लीटली यहाँ से आंसर खत्म होता है। बच्चों इसमें यहाँ पे रूट पी था, आपके लिए रूट 2 आ सकता है, रूट 3 आ सकता है, रूट 5 आ सकता है ना, लेकिन रूट 4 तो इरेशनल नंबर है नहीं, तो रूट 4 नहीं आएगा। रूट 3, रूट 5, रूट 6, रूट 7 ऐसे बहुत सारे नंबर्स आपके आ सकते हैं। तो आपको बिल्कुल सेम मेथड से सारे नंबर्स को कर लेना है। थैंक यू स्टूडेंट्स।